आज हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना पे बात करने जा रहे हैं। SCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह के कुछ संरचनाओं को पढ़ा था। इस तरीके से यदि हम गोलों को इस तरीके से अरेंज करते हैं इस क्रम में, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस तरीके से यदि गोलों को अरेंज किया जाए और अगले जो है यहाँ पे रखा जाए, फिर इस तरीके से इसको रखा जाए और ऐसे रख करके जब हम एक पहली परत का निर्माण करते हैं इस तरीके से यदि हम इसमें पहली परत का निर्माण करते हैं, ये फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर का निर्माण करते हैं, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इन 2D होता है। और यदि हम इन त्रिकोणीय रिक्तियों को फिर से इस तरीके से रखते हैं, इनके ऊपर द्वितीय परत का निर्माण करते हैं, तो सेकेंड लेयर का यदि हम इसमें निर्माण करते हैं तो इसमें दो तरह की रिक्तियां हमें मिलती हैं। इसके अंदर दो तरह की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। जिन रिक्तियों को हम एक को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी TB, और दूसरी रिक्ति को हम बोलते हैं, दूसरी रिक्ति का नाम है अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हम जो है इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम द्वितीय परत का निर्माण करते हैं। अब यदि हम तृतीय परत का निर्माण करें इनमें से इन गोलों को ढक करके, तो तब हमें अलग प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक कर तृतीय परत का निर्माण किया जाए, तृतीय परत का निर्माण किया जाए, तो हमें AB डॉट डॉट प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। पैटर्न प्राप्त होता है, इसे HCP कहा जाता है। ठीक है। यदि हम द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढककर यानी परमाणुओं से ढककर, गोलों से ढककर तृतीय परत का निर्माण करते हैं, तो हमें AB प्रकार का पैटर्न मिलता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर है, इसके बाद ये जो है आपकी थर्ड लेयर इसमें है, फिर जो है ये फोर्थ लेयर आपकी आ गई इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि A और B, फिर उसके बाद A जैसे, यानी यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रथम परत के गोले, इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि प्रथम परत के गोले कौन सी परत के साथ, तृतीय परत के गोलों के साथ संरेखित रहते हैं, गोलों के साथ संरेखित रहते हैं, गोलों के साथ संरेखित रहते हैं। प्रथम परत के गोले तृतीय परत के गोलों के साथ संरेखित रहते हैं, यानी ठीक इसके ऊपर है ये वाला
संरेखित का मतलब ये ठीक इसके ऊपर है, ये संरेखित गोलों का मतलब ठीक इसके ऊपर है, और ये बी वाला जो है ठीक इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसको संरेखित रहते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या जो है द्वितीय परत के गोले जो है चौथी परत के साथ क्या रहते, संरेखित रहते हैं। एक बिंदु तो ये आ गया इसमें। इस व्यवस्था में समन्वय संख्या, इस व्यवस्था में समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, इस व्यवस्था में समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस व्यवस्था में समन्वय संख्या 12 होती है। और तीसरा बिंदु इसके अंदर है एचसीपी व्यवस्था में यानी एचसीपी में गोलों द्वारा घेरा गया स्थान, गोलों द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है। 74% होता है। गोलों द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है। अगला बिंदु एचसीपी में रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, इसके अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो होती है 12। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 12 होती है इसके अंदर। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या वो होती है 6। कुल जो रिक्तियां इसके अंदर बात करेंगे तो वो 18 रिक्तियां इसके अंदर हो जाएंगी। अच्छा, जो एचसीपी व्यवस्था है, एचसीपी जो है इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है इसमें आपका जिंक और मैग्नीशियम। ये एग्जाम्पल हो गया इसका कि जिंक और मैग्नीशियम इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। कुल रिक्तियां इसके अंदर जो हैं 18 हो गई। और समन्वय संख्या इसके लिए कितनी हो गई, 12 हो गई। घेरा गया स्थान 74% हो गया। तो हम खाली स्थान की भी बात कर लें तो खाली स्थान कितना हो गया इसके अंदर, इस व्यवस्था के अंदर खाली स्थान कितना हुआ, 26%। खाली स्थान कितना, खाली स्थान जो है वो कितना हुआ, 26% इसके अंदर खाली स्थान हुआ। और घेरा गया स्थान जो है गोलों द्वारा, कणों द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, 74% है। पैटर्न कैसा है, ए बी यहाँ देख पाते हैं आप, जो है इस तरह का एक पैटर्न हमें मिलेगा जब हम परतों का निर्माण इसमें करते रहेंगे। तो इस तरीके से एचसीपी व्यवस्था की बात की जा सकती है। आगे बढ़ लेते हैं इसमें एफसीसी या सीसीपी व्यवस्था, इस पर बात कर लेते हैं। इसका क्या है कि जब द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को ढककर, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढककर, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढककर तृतीय परत का निर्माण किया जाए, तृतीय परत का निर्माण किया जाए, तृतीय परत का निर्माण किया जाए तो हमें
ए बी सी डॉट डॉट पैटर्न प्राप्त होता है, पैटर्न प्राप्त होता है। इसे CCP या FCC कहा जाता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स इसमें आपका AG है, CU इसमें एग्जाम्पल आता है आपका। इसके अलावा भी इसमें एग्जाम्पल हैं आपके, एल्यूमिनियम इसका एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम है, और अक्रिय गैस है इसका एग्जाम्पल है, ठोस अक्रिय गैस है कह सकते हो आप, अक्रिय गैस है, अगर इनको ठोस कर दिया जाए तो ये इसका एग्जाम्पल है। CH4 इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह के कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आप यहाँ देखें कि जो AB हम कह रहे हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रथम परत के गोले हैं, इसके अंदर क्या है कि जो प्रथम परत के गोले हैं या कण हैं, गोले, वो जो है ये फर्स्ट लेयर हो गई, इसमें ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई, और ये फोर्थ लेयर हो गई। तो कहने का मतलब है कि प्रथम परत के लिए गोले चतुर्थ परत के गोलों के साथ संरेखित रहते हैं, गोलों के साथ संरेखित होते हैं, अलाइंड होते हैं, संरेखित होते हैं। यानी अगर हम इन बीच के इनको हटा दें, इनको अगर हम हटा दें तो ठीक, ये गोला इसके ऊपर आ जाएगा, ये गोला इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से एक के ऊपर ये होंगे, इसको हम बोलते हैं संरेखित होना। अच्छा, अगला बिंदु क्या है हमारे पास, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, यहां पर भी जो समन्वय संख्या है वो जो है आपका कितना है, 12 है। ठीक है, गोलों द्वारा अगला बिंदु हम कह सकते हैं इसमें कि गोलों द्वारा घेरा गया स्थान, जो याद रखना है आपने, गोलों द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो कितना है, वो आपका 74% है। बिल्कुल सेम है दोनों में ही, 74% है। और खाली स्थान कितना है, यानी खाली स्थान को आप क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो वॉइड जो है, इसमें वॉइड्स जो है वो है 26%, दोनों तरह से पूछ लिया जा सकता है। तो ये वाली बात आ गई। अच्छा, CCP या FCC में चतुष्फलक की जो रिक्तियां बनती हैं, इसके अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, इसके अंदर जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उनकी संख्या है 8। ठीक हो गया। CCP में अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है, इसी के अंदर जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, वो है आपकी 4। कुल 12 रिक्तियां इसके अंदर हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आई। अब ये रिक्तियों को हम निकालते कैसे हैं? रिक्तियां जो हैं, हमारी जो रिक्तियां कैलकुलेट की जाती है वो Z के से की जाती है। इसके लिए Z यानी प्रति इकाई कणों की संख्या होती है 4। ठीक है। अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं, जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, जितना Z होता है उतनी ही होती है। और चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, 2 गुना 4 इक्वल टू 8। मतलब ये n हो गया आपका, ये n के इक्वल ही हुआ, और ये किसके इक्वल हुए, 2n के इक्वल। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और